मनरेगा पशु शेड योजना। जी हाँ साथियों, आज हम इसी योजना के विषय में बात करने वाले हैं। साथियों, ये इतनी बड़ी योजना है और इतनी अच्छी योजना है कि इसमें 1,60,000 रुपए सीधे सरकार के द्वारा आपको अनुदान दे दिया जाता है। अनुदान का तो मतलब आप समझते होंगे, जो पैसे हमें रिटर्न नहीं करने हैं, यानी रिटर्न वापस नहीं करना है। जी हाँ साथियों, सीधे सरकार के द्वारा ये पैसे आपको दे दिए जाते हैं कि आप ये पैसे लीजिए, अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। और 1,60,000 की बात नहीं है साथियों, 1,60,000 देने के साथ साथ आपको एक बिजनेस मिल जाता है जिसकी जिसके द्वारा आपकी अर्निंग हर रोज होने लगती है, यानी आपको एक बिजनेस मिल जाता है, एक रोजगार मिल जाता है। जी हाँ साथियों, तो इस योजना में यदि आप किसान हैं, आप गरीब हैं, यदि आपने कोई भी जानवर पाले हुए हैं, गाय भैंस मुर्गी बकरी कुछ भी पाला हुआ है, तो इस योजना का फायदा बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। और साथियों, इस वीडियो में मैंने इस योजना के विषय में स्टेप बाय स्टेप पूरा समझाया हुआ है, तो आपसे विशेष अनुरोध है कि पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जब तक पूरी जानकारी आपको अच्छे से नहीं होगी तब तक आप किसी योजना का फायदा नहीं ले सकते। आधा वीडियो देखते हैं और कह देते हैं कि यार कुछ नहीं होने वाला, ऐसा पीछे मत हटा कीजिए। इस देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो योजनाओं का फायदा लेते हैं, तो आप पूरी जानकारी लीजिए और अपना आवेदन दीजिए और इस योजना का फायदा लीजिए। कहते ही हैं कि आधा अधूरा ज्ञान कोई मतलब का नहीं होता, इसलिए पूरा वीडियो वॉच कीजिए। साथियों, एक चीज और मैं बता दूं कि यदि आप चाहते हैं कि ऐसी इसी प्रकार से हर योजना की जानकारी, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, स्टेट की हो, जिले की हो, जनपद की हो, कहीं की भी हो, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर योजना की जानकारी सबसे पहले मिले, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको इस चैनल को अभी के अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन घंटी को दबा देना है, क्योंकि हम हर रोज किसी न किसी योजना को लेकर एक नया वीडियो लाते हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। जी हाँ साथियों, तो साथियों मैं ये कह रहा था कि मनरेगा पशु शेड योजना में आपको जो 1,60,000 रुपए दिए जाते हैं, वो एक अनुदान की तरह दिए जाते हैं। मतलब अनुदान मतलब सरकार आपको दे देती है, आपको रिटर्न नहीं करना होता है। तो इस वीडियो में मैंने पूरी जानकारी बताई है। साथियों, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि जैसे आपको जानकारी लगी है तो आपके द्वारा किसी और को भी ये जानकारी लग सके, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं होने वाला है। तो साथियों, अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधे चलते हैं हम वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो पूरा वॉच करना है, तभी आपको इस योजना का फायदा मिल सकता है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो साथियों, आज मैं बहुत बड़ी योजना के बारे में आपको बता रहा हूँ। इस योजना को आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। पूरी योजना समझने के बाद आप आवेदन कर दीजिए, आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका उद्देश्य समझते हैं कि इस योजना को चलाने का सरकार का आखिर उद्देश्य क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सरकार के द्वारा किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य मनरेगा पशु शेड स्कीम चलाई जा रही है। तो साथियों, इस योजना का नाम है मनरेगा पशु शेड स्कीम। तो आप समझ गए होंगे कि यानी पशु जो पालते हैं उनके लिए स्कीम है, ये मनरेगा के द्वारा चलाई जाती है। तो आवास की व्यवस्था करने तथा पशुओं को पालकर किसान अपनी आय को दुगनी कर सकता है। इस प्रकार से पशुओं के लिए अपनी निजी भूमि पर शेड निर्माण कराने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी, यानी सरकार आपको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी, लेकिन किसानों को वित्तीय सहायता सीधे तौर पर न देकर मनरेगा की निगरानी में शेड का निर्माण कराया जाएगा। अब साथियों, थोड़ा सी और इसकी डिटेल्स जान लेते हैं कि पशुशाला में बिजली पानी की सुविधा होगी, यानी जहां पशु शेड का मतलब समझते हैं, जहां पशु शेड यानी पशुशाला जहां आप बनाएंगे वहां बिजली और पानी की सुविधा होना जरूरी है। तो ये इसमें डिटेल्स दिया है, लेकिन मैंने बता दिया कि वहाँ बिजली और पानी का विशेष व्यवस्था करनी चाहिए, ये आपके लिए ही फायदेमंद है। फिर अगला है पशु शेड के स्थान का वातावरण। तो वहाँ पशु शेड हमको ऐसी जगह पर बनाना चाहिए कि वहाँ का वातावरण स्वच्छ हो, साफ हो, पशुओं को बीमारी फैलने से बचाया जा सके और दुधारू पशुओं के लिए खतरा ना हो। तो यानी साफ स्वच्छ जगह में हमको पशु शेड बनाना चाहिए। फिर अगला है साथियों, अब आप यहाँ समझिए कि पशु शेड निर्माण के लिए स्थान का चयन। तो ये डिटेल्स दी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पशु शेड के निर्माण के लिए ऐसा स्थान हमको बनाना चाहिए जैसे ऊंचाई वाला स्थान हो, जहां पशु शेड का निर्माण हो वो ऊंचाई वाला स्थान हो, बाकी के उसके तरफ चारों तरफ या किसी एक दो तरफ ढलान होना चाहिए, जिससे कि अगर मान लो पशुओं का मल मूत्र या कुछ भी वहां हम नहला रहे हैं पशुओं को, तो वो सब ढलान की तरफ आए, वहां पर इकट्ठा न रह सके, जिससे गंदगी न हो सके। पशु शेड के नीचे हम नाली का निर्माण करा देंगे तो वो सीधे जो बह के आएगा पानी या मल मूत्र, वो नाली के जरिए अलग जगह में चला जाएगा। साथियों, इसके बाद है पशुपालक के घर से पशुशाला की दूरी। तो साथियों, इसमें डिटेल्स दी है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि पशुपालक के घर से पशुशाला की दूरी ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो किसी भी टाइम पशुओं को चारा डालना है, पशुओं
कोई बीमार हो गया, बीमार पशु हो गया तो उसको दवाई देना है, तो उसके लिए नजदीक होना जरूरी है ताकि हम कितने भी टाइम तुरंत वहां पर पहुंच सके। साथियों, ये भी हम कर सकते हैं कि एक वहां पर एक आदमी लगा दें जो उनकी सुरक्षा कर सके। अगला है मनरेगा पशु शेड स्कीम का लाभ लाभ तो आप यहाँ पर लाभ भी देख लीजिए। अब अब प्रखंड क्षेत्र के पशुपालकों को मनरेगा के तहत निजी जमीन पर पशु शेड का लाभ मिलेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इस योजना का लाभ पशुपालकों को पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर ही दिया जाएगा। तो ये बात गौर करने लायक है साथियों। आप जैसे ही पूरी जानकारी लेते हैं तुरंत इस योजना का लाभ लेने के लिए तुरंत आवेदन करें, क्योंकि यहाँ पहले आओ पहले पाओ वाली योजना ये चल रही है। पशुपालकों के पास कम से कम 3 पशु होने चाहिए, तभी उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा। पशुपालकों के पास साथियों कम से कम 3 पशु होने चाहिए, 2 या 3 भी होंगे तो चलेंगे, 2 भी होंगे तो चलेंगे। फिर अगला है साथियों 3 पशु वाले, ये आप देख पा रहे हैं 3 पशु वाले पशुपालकों को उनकी निजी जमीन पर पशु शेड के लिए ये राशि जो दी है वो दी जाएगी। इस योजना के शुरू होने से पशुपालक किसान की आय में वृद्धि होगी, ये भी एक लाभ है। इस योजना के शुरू होने से ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में नए नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश करके गरीब, विधवा महिला, श्रमिक, बेरोजगार युवक इस योजना का लाभ उठाकर पशुपालन व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। साथियों, आप इस वीडियो में बने रहिएगा, आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसका आवेदन आपको कहाँ करना है और क्या क्या कागजात आपको लगने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, तभी आपको जानकारी पूरी लग पाएगी। तो पशु शेड योजना के अंतर्गत पशुपालन में शामिल पशुओं के नाम ये देख लीजिए साथियों। आप पशुपालन में शामिल पशुओं के नाम जैसे गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी आदि पशु हो सकते हैं। अगर आप भी इन्हीं पशुओं का पालन करते हैं तो पशु शेड योजना का लाभ उठा सकते हैं। साथियों, ये बहुत अच्छी योजना है, इसका लाभ आप जरूर उठाएं। यार, अगर पशु नहीं है तो हम ले भी सकते हैं, ले लेंगे और इस योजना का लाभ उठा लेंगे। नीचे है पशुपालन की संख्या पर मिलने वाले लाभ। अब ये देख लीजिए, आप यहाँ गौर कर लीजिए। इस योजना के अंतर्गत कम से कम 3 पशुओं को पालना अनिवार्य किया गया है। अगर किसी किसान के पास पशुओं की संख्या 3 से अधिक 6 तक है तो उस पर उसे पशु शेड योजना के अंतर्गत 1,60,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं पर अगर किसी किसान के पास पशुओं की संख्या 4 है तो उस किसान को 1,16,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मान लो 3 के बाद 4 है, सीधे 6 नहीं है, तो उसको 1,16,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो मेरा कहना तो इस साथियों, मेरी सलाह ये है कि आप कम से कम 6 पशु रखें। यदि कम पशु हैं आपके पास तो आप कुछ और पशु लेकर कम से कम उनकी संख्या 6 कर लीजिए। 1,60,000 का फायदा लीजिए और अपना बिजनेस नया स्टार्ट कीजिए। आगे वीडियो में बने रहें, मैं आपको बताने वाला हूँ कहाँ आपको आवेदन करना है, कैसे आवेदन करना है, क्या क्या कागजात लगने हैं। इसके बाद है साथियों पशु शेड निर्माण संबंधित जरूरी बातें। मनरेगा के तहत पशुपालन शेड का निर्माण ऐसी जगहों पर किया जाए जहां की भूमि समतल हो और ऊंचे स्थान पर हो, जो मैंने आपको बता दिया कि ताकि बारिशों के मौसम में पशुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो और उनके मल मूत्र की सही ढंग से सफाई की जा सके। वही मैंने जो बताया कि थोड़ा ऊंचा स्थान होना चाहिए जहां आपका पशु शेड का निर्माण हो। पशुशाला में किसी प्रकार की गंदगी न हो जिसकी वजह से पशुओं को किसी प्रकार की बीमारी न लग सके। साथियों, ये जो डिटेल्स है, पशुशाला में पशुओं को खाने के लिए चारा, पीने के लिए पानी की उपलब्धता हो तथा पशुशाला से मालिक का घर ज्यादा दूर न हो ताकि पशुपालक अपने पशुओं की सही से देखरेख कर सके, जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। पशुशाला में बिजली पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, ये भी मैंने बता दिया है। शेड की लंबाई उत्तर और दक्षिण दिशा में बनानी होगी जिससे पशुओं को उचित धूप मिल सके। तो ये ध्यान रखिए साथियों कि शेड की लंबाई उत्तर से दक्षिण दिशा में बनानी है जिससे पशुओं को अच्छी तरह से धूप मिल सके। साथ ही ये सब आपका बिजनेस सही रहे उसके लिए है। और बीच बीच में क्या होता है कि जब हम किसी सरकार से किसी योजना का फायदा लेते हैं तो 1 आध साल या 6 माह तक उसकी मॉनिटरिंग अधिकारियों के द्वारा की जाती है आके कि आपकी सभी व्यवस्था ठीक है कि नहीं। तो आप तो समझते हैं कि एक बार जहाँ फायदा मिल गया फिर उसकी अपन को मॉनिटरिंग अच्छे से करना है, वो तो हमसे बन ही जाएगा, वो तो हम करेंगे ही करेंगे क्योंकि हमारा बिजनेस है वो, है ना। इसके बाद है साथियों मनरेगा पशु शेड योजना के लिए नियम और शर्तें। नियम आप जान लीजिए। इस योजना का लाभ उठाने के लिए अगर आप नीचे दी गई शर्तों को पूरा करते हैं तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। पशुओं के रहने के लिए पशुपालक को अपनी निजी जमीन पर फर्श
यूरिनल टैंक, शेड, नाद आदि के निर्माण के लिए मनरेगा द्वारा इस योजना के अंतर्गत 75 से 80 हजार रुपए दिए जाएंगे। यहाँ 75 हजार लिखा है लेकिन 80 हजार रुपए दिए जाएंगे। पशुपालकों के पास इस योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 पशुओं का होना आवश्यक है, जैसा मैंने बताया था। अगर पशुपालक के पास 4 पशु हैं तो उसे 1,16,000 की सब्सिडी दी जाएगी। अपनी पशुओं के लिए शेड के निर्माण का पशुपालक को खुद की जमीन पर करवाना होगा। जी हाँ साथियों, आपके पास जमीन होना चाहिए कि जैसे मान लो खेत हो गए, खेत है यदि आपके पास तो वहां बनवा सकते हैं। बहुत बड़ी बाड़ी है, घर के बाजू में जगह है तो वहां बनवा सकते हैं। तो यानी खुद की जमीन होना चाहिए। और ये गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी आदि पाल सकते हैं। तो ये जानकारी मैंने दिया है। 6 पशु यदि होंगे तो आपको 1,60,000 रुपए की सहायता दे दी जाएगी। ये पैसे आपको वापस नहीं करने हैं, आपको ये सहायता दी जाएगी। अब आगे जान लेते हैं साथियों, मनरेगा पशु शहरी योजना के लिए पात्रता। तो पात्रता क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो आप भारत के निवासी होना चाहिए। सबसे पहले आप इस योजना का लाभ भारत के छोटे छोटे गांव और शहरों में दिया जाएगा। अगर आप भारत के निवासी हैं तो आप इस योजना के लिए पात्र हैं। पहले तो ये पात्रता हो गई। नरेगा जॉब कार्ड धारक, मनरेगा पशु योजना का लाभ मनरेगा जॉब कार्ड सूची में सम्मिलित जॉब कार्ड धारकों को दिया जाएगा, क्योंकि यह योजना मनरेगा के तहत शुरू की गई है। तो यानी आपके पास मनरेगा का जॉब कार्ड होना जरूरी है। अगर नहीं है तो सरल है, ग्राम पंचायत में जाकर आप सचिव से बनवा सकते हैं। फिर अगला है साथियों, छोटे छोटे गांव और शहरों के रहने वाले ऐसे युवक जो अपना गांव छोड़कर शहर में नौकरी की तलाश में जाते हैं और उन्हें नौकरी न मिलने की स्थिति में वह फिर गांव वापस आ जाते हैं, तो उनके लिए भी इसके विशेष पात्रता है। लेकिन ऐसा नहीं है, यदि आप लोग गांव में ही रह रहे हैं तो आप लोग इसका फायदा ले सकते हैं। आपके पास बस पशु होने चाहिए। फिर है पशुपालन करने वाले किसान। पशुपालन का व्यवसाय करने वाले किसान भी इस योजना के पात्र होंगे, लेकिन पशुपालन करने वाले केवल वही किसान पात्र होंगे जिनका जीवन यापन पशुपालन के व्यवसाय से चलता हो, उनके पास किसी अन्य आय का स्रोत न हो। यानी साथियों, यहाँ मैं आपको सीधे सीधे बता दूं कि आपके पास यदि पशु है कुल मिलाकर तो आप इस योजना के लिए पात्र हैं। तो यदि आपके पास पशु नहीं है तो आप खरीद लीजिए, और अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो खरीद लीजिए और आप इसका आवेदन भर दीजिए, तो आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। आगे है साथियों कि जैसा मैं बता रहा था कि आपको दस्तावेज क्या क्या लगने हैं। तो अगर आप पशु शेड योजना मनरेगा का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होना चाहिए। पहला, आपका बैंक पासबुक आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, पासपोर्ट साइज की 2 फोटो होना चाहिए। तीसरा, आधार कार्ड होना चाहिए। चौथा, मनरेगा जॉब कार्ड होना चाहिए। पांचवा, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। छठवां, मोबाइल नंबर होना चाहिए जो सभी के पास है। तो मेरी समझ से प्राह ये कागजात सभी के पास होते हैं। जी हाँ साथियों, यदि आज आप पहली बार हमारे वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल में जुड़े हैं तो आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए, क्योंकि हम हर रोज यानी कि डेली किसी न किसी योजना के विषय में जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए फायदेमंद होती है, और झूठ जानकारी नहीं देते हैं। आपको सच्चाई वाली जानकारी ही यहाँ पर इस चैनल पर मिलेगी। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबा लें। तो चलिए साथियों, अब अगला मैं बताता हूं कि आपको आवेदन कहाँ करना है। तो इसके लिए आपको आवेदन ये देख लीजिए। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, लेकिन अभी हमारे पास इस योजना की ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी नहीं है, लेकिन आपको ऑफलाइन प्रक्रिया बता देते हैं। तो साथियों, यहाँ मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी अभी ये योजना नई है, इसलिए अभी इस योजना की ऑनलाइन प्रक्रिया गवर्नमेंट के द्वारा अपडेट नहीं की गई है। अभी आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते हैं, लेकिन जैसे ही इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया आती है, ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू होते हैं, हम एक वीडियो बनाकर पूरा फॉर्म भरकर दिखाकर आपको एक वीडियो के द्वारा दिखाएंगे कि ऐसे ऐसे भरना है, और एक वीडियो बनाकर आप इसी चैनल पर हम लेकर आएंगे। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि हमारा हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, अब वही मैं बता रहा हूँ कि अभी इस योजना की ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं, अभी ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं आई है, लेकिन आपको ऑफलाइन कैसे इसका आवेदन देना है वो मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। तो आपको क्या करना है साथियों, सबसे पहले आपको अपने नजदीकी ग्राम पंचायत से इस योजना का एप्लीकेशन फॉर्म ले लेना है। इसके बाद पशु शेड योजना फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही सही भर दें और अपने सभी जरूरी दस्तावेजों की 2 कॉपी संलग्न कर दें।
इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को ले जाकर पंचायत ऑफिस में जमा कर दें। इसके बाद आपके आवेदन फॉर्म को मनरेगा विभाग में भेज दिया जाएगा। ये ऑफलाइन आप ऐसा कर सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। जहां पर मनरेगा विभाग के अधिकारियों के द्वारा आपके एप्लीकेशन फॉर्म की जांच की जाएगी। अगर आप इस योजना के पात्र पाए जाते हैं तो आपको भी इस योजना का लाभ दे दिया जाएगा। तो साथियों, एक चीज मैं मोटे तौर पर आपको बता दूं कि आपको सीधे तौर पर बता दूं कि आवेदन आपको कैसे करना है। आप सिंपल से अपनी ग्राम पंचायत या फिर आप यदि शहर से हैं तो आप अपनी नगर पंचायत या नगर निगम या नगर पालिका, और यदि गांव से तो ग्राम पंचायत में आप जाकर सचिव से मिलें। सचिव से बताएं कि हमको मनरेगा पशु शहरी योजना का आवेदन चाहिए, फॉर्म चाहिए है, तो वो आपको फॉर्म दे देंगे और वो साथ में ये भी बता देंगे कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लगानी है। तो वो तो मैं पहले ही बता चुका कि आपको क्या क्या कागज लगाने हैं। फिर भी वो और आपको जानकारी दे देंगे कि आपको ये कागज लगाने हैं, और फॉर्म वही आपको बताएंगे। यदि आपसे फॉर्म भरते ना बने तो उनसे पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देंगे कि कहाँ क्या भरना है। तो वहीं पे आप फॉर्म भर लीजिए। फॉर्म भरकर अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लगाकर और उन्हीं सचिव महोदय के पास आप जमा कर दीजिए। वो ले जाकर जनपद में दे देंगे और मनरेगा विभाग में दे देंगे। मनरेगा विभाग में आपका वेरिफिकेशन करने के बाद आपके आवेदन को मंजूरी दे दी जाएगी और आपको इस योजना का लाभ दे दिया जाएगा। तो बहुत सिंपल प्रक्रिया है इस योजना का आवेदन करने के लिए। तो साथियों, आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आशा करता हूं। एक वीडियो बनाने में साथियों बहुत मेहनत लगती है, तो इस वीडियो को आप लाइक करें और शेयर जरूर कर दें, ताकि जैसी आपको जानकारी लगी उसी प्रकार आपके द्वारा किसी और को भी ये जानकारी लग सके। और साथियों, मैं फिर एक बार कहता हूं कि यदि आपको इसी प्रकार से हर योजना की जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटे को दबा दें। तो कल फिर मिलते हैं किसी नई योजना के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।